ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीडीएस के लास्ट वाले पेपर में आया हुआ 2025 सेकंड वाले में। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दे रखा है लेट पी एंड क्यू बी ए नेचुरल नंबर सच दैट क्यू इज ग्रेटर देन पी, यानी कि यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर देन पी दे रखा है एंड बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है सब आपको सबको पता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं। बस ये होते हैं नेचुरल नंबर। फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की लार्जेस्ट वैल्यू पूछिए एंड उसके लिए ये नेगेटिव होना चाहिए। पी की वो कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसके लिए नेगेटिव हो, यानी कि यहाँ पे क्यू पे कोई कमेंट नहीं की गई है, तो क्यू स्क्वायर माइनस के 5p माइनस के 4 ये होना चाहिए नेगेटिव। अच्छा एक चीज बताओ, पी की वैल्यू आप कितनी भी रख लो, अगर मैं क्यू की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो कभी ये नेगेटिव तो आ नहीं पाएगा। तो क्यू की वैल्यू को हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि पी से तो बड़ी रहे और ये नेगेटिव भी आ जाए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी के लिए। तो मैं क्या यहाँ से सोच रहा हूँ कि अगर मैं पी क्यू की वैल्यू को जस्ट उससे एक बड़ा मान लेता हूँ, पी प्लस वन मान लेता हूँ, क्योंकि उससे बड़ी रहेगी हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ उसको। तो पी प्लस वन का जो होल स्क्वायर माइनस के 5p माइनस के 4 इज लेस देन 0, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस वन प्लस के 2p माइनस के 5p माइनस के 4 इज लेस देन 0। यहाँ से पी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस का 3p और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 इज लेस देन 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को धराचार फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी की जो वैल्यू आ रही होगी वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर कितना होगा यानी कि 9, 4ac कितना हो जाएगा यानी कि प्लस का 12 अपॉन 2a। अभी हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं डायरेक्टली, तो p कितना हो जाएगा यहाँ से 3, एक बार प्लस का ले लेंगे। अब अंडर रूट 21 को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से बस आप थोड़ा सा ये देखिए, ये दिखा करिए कि कौन से स्क्वायर के क्लोजेस्ट है। अब मुझे दिख रहा है 5 के क्लोज है, अगर 25 होता तो मैं इजीली कर देता, तो मैं लिख लूंगा 5 माइनस का कितना कम था, 4 कम था, अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस, अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस 10, यानी कि ये 4.6 लमसम इसका स्क्वायर रूट रहा होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए 4.6 और अपॉन 2 और ए की वैल्यू तो हम 1 है, तो पी की वैल्यू एक बार प्लस माइनस दोनों लेके सकते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू जो आने वाली है वो 7.6 डिवाइड बाई 2 आने वाली है और एक आने वाली है यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 1.6 बाई 2 यानी कि माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगी 3.8 और यहाँ से आ जाएगी माइनस का 0.8, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। उसके रूट्स क्या रहते हैं 3.8 और माइनस का 0.8, यानी कि इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, यानी कि जो मेरा यहाँ से आ रहा था पी की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अगर इसको नेगेटिव लाना है तो यहाँ से आपको इन दोनों के बीच में कौन सा आपका आंसर मिल पा रहा है, केवल एक ही आंसर है, 3 इज द रियल ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। अगर ये 3 आंसर है तो एक बार दर या सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। क्यू की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ तो यानी कि 16 माइनस के उसकी वैल्यू 3 ले रहा हूँ यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 3 15 माइनस के 4 यानी कि 19 यहाँ से आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से 16 है तो यानी कि माइनस का 3 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही आप वैल्यू और कुछ भी लोगे 4 लोगे ये लोगे तो नेगेटिव नहीं आएंगी। जैसे मैं लेके देखता हूँ, यहाँ से क्यू की वैल्यू रखी मैंने 5 जो कि हो जाएगा 25 माइनस के यहाँ पे रखूंगा 5 इंटू 4 माइनस के 4 यानी कि 1 आ जाएगा पॉजिटिव का। अच्छा आप 5 चेक करोगे 6 चेक करोगे नहीं आएगा। कंसेप्ट क्या था यहाँ पे कि क्यू पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो क्यू की वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से अज्यूम करूंगा कि वो पी की बड़ी वैल्यू पर कोई इंपैक्ट ना करे, क्योंकि क्यू को तो आप बहुत बड़ा नंबर रख दो तो कभी भी ये नेगेटिव होता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आता रहता। तो क्यू की वैल्यू को कुछ इस तरीके से अज्यूम करके चलना है। बाकी यहाँ से आपका पूरा इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट था, आप इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।